कि मात्र 20-25 लोग मरे और 1-2 पेपर लीक हुए, नहीं 12 साल में 90 से ऊपर पेपर लीक हुए हैं, जिसमें हजारों बच्चों ने आत्महत्या की है। और क्योंकि हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते, जिस दिन हम अपनी आवाज उठा सकते हैं ना, उस दिन देश को जीत जाएगा। उस दिन एक भी गवार इंसान पार्टी ऑफिस में नहीं बैठ सकता, संसद में नहीं बैठ सकता। जो पार्टी ऑफिस में संसद में जो बैठता है वो सारे गवार है। हम पढ़ा लिखा आदमी है, इसलिए रोड पे हम अगर अनपढ़ होता तो संसद में बैठा होता। बात हो रहा है, मंदिरें और बनाने की बात हो रही है। 95,000 स्कूल बंद हो गए देश के अंदर, और स्कूल खोलने की बातें नहीं हो रही हैं, मंदिर बनाने की बातें हो रही हैं। हम बोलना चाहते हैं, ये जो है मोदी सरकार खाली बोलते हैं खूब, तो ये पेपर लीक कर देते हैं, कोई समझ में नहीं आता है कि क्या करा जाए। हाँ जी, हाँ जी, इसके लिए बैठा हुआ है वो, ये हीरा है जी, हीरा 8वां अजूबा है। सोनम जी हीरा है। अगर ये खो गया ना तो बड़ा देश का बड़ा नुकसान होगा। तो जैसे तैसे भी हो, सोनम जी को हमने बचाना है। और ये जो अनपढ़ जो मूर्ख आदमी है वो राजगद्दी पे बैठे हैं। तो जी ऐसा है, ये मतलब कि हमारा देश 400-500 साल गुलाम इसी वजह से रह गया कि हम अपनी लड़ाई को भी अपनी नहीं समझते। वो कहते ये देश क्रांतिकारी और आंदोलन भरा देश रहा। इस देश के अंदर में आज़ादी जब भी ली गई है वो उसमें आंदोलन बहुत हो चुके, लेकिन अभी भी जो है वो आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है। बड़ा सोचने वाला और एक गंभीर विषय बना हुआ है कि शिक्षा व्यवस्था के ऊपर में अगर बात करी जाए तो शिक्षा व्यवस्था को भी आप लोग अच्छी तरीके से और भली बात ही आप लोग जानते हैं। हमारे साथ में जेल भरो आंदोलन, हम तैयार, जेल भरो आंदोलन में हम तैयार हैं। अब मैं इनके साथ में, देखिए, चलो संसद शांतिपूर्वक, कॉकरोच डरता नहीं है, ये इनके पीछे का है श्लोक, और जो मैंने पहले पढ़ा वो आगे का। जेल भरो आंदोलन आपको क्या लगता है? और जहां पे आपने संसद की बात करी है 20 तारीख को जो है वो यहां से जाने वाले, तो क्या कहना चाहते हो, किस तरीके से अब आप देख रहे हो, और क्या जेल भरने की जरूरत पड़ सकती है क्या? देखिए, जिस तिरपाल के नीचे आप खड़े हो ना, ये तिरपाल लाने के लिए भी हमको जेल भरो हुंकार करनी पड़ी थी, जब जाके ये तिरपाल आई थी। मैं खुद मौजूद था, 4 घंटे नारेबाजी करी हम लोगों ने। अब बात कर रहे हैं हम 20 तारीख की, तो हमारा सबसे पहले बता दें हम यहाँ तक टिक कैसे पाए, पीसफुल प्रोटेस्ट से। हालांकि बहुत लोगों ने कोशिश करी इसमें भंग करने की, पर हमारा एक ही उद्देश्य है, जितना हो सके पीसफुली। और 20 तारीख को भी खास कर मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूँ, मैं देखिए हजारों मुद्दे हैं पर समाधान एक ही है, शिक्षा। जिस देश की शिक्षा सही होगी वहाँ हजारों समस्या खत्म हो जाएंगी, और जिस देश की शिक्षा खराब होगी वहाँ हजार की नहीं लाख समस्या पैदा हो जाएंगी। अब जो बिल्कुल, ये जो देश विकसित की बात करते हैं ना, तो ये शिक्षा के गलियारों से जब निकलेंगे तभी कहीं ना कहीं देश विकसित होगा। धर्मेंद्र प्रधान के अगर इस्तीफे की बात करी जाए तो युवा तो जो है वो लगातार संघर्ष कर ही रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि लोग जो हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं और आंदोलन को या तो समझने में दिक्कत हो रही है। क्या लगता है आपको, किस तरीके से आप देखते हो? आपका सवाल बहुत अच्छा है। पहले मैं थोड़ा सा क्या है, देशवासियों से मैं तो कोई इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँ। यहाँ क्या है, यहाँ पर भ्रम फैलाया जा रहा है कि मात्र 20-25 लोग मरे और 1-2 पेपर लीक हुए, नहीं 12 साल में 90 से ऊपर पेपर लीक हुए हैं, जिसमें हजारों बच्चों ने आत्महत्या की है और करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए हैं, पहली चीज। दूसरी बात, 1 लाख से ऊपर सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, जिसमें जो गरीब व्यक्ति बच्चा था और जो मिडिल क्लास का था उनसे शिक्षा भी छीन लिया और स्वास्थ्य भी छीन लिया। तो देशवासियों से मैं निवेदन करता हूँ, ये मुद्दा सबका है। अगर आप शिक्षा के विषय में नहीं जोड़ेंगे आप, तो ये मान लीजिए भविष्य में केवल शिक्षा ही नहीं हजारों और समस्याएं पैदा हो जाएंगी। आज पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है, पर हर जगह कॉमन पॉइंट यही है कि वहाँ शिक्षा नहीं थी। भाई देश की शिक्षा इतनी लचर हो गई है। और मेरा सवाल पूरे देशवासियों से है, एक देखिए, आप बीजेपी की बात करते हो, एक्चुअल में उसका नाम बिरलोई सरकार है ना, तो आप बिरलोई सरकार की जो बात करते हो, आप उनकी अच्छी बात करते हो, उनकी नेगेटिविटी देखिए। हम लोग उनके घर के पास में, संसद के पास में, हमको 26 दिन हो गए और बाकी जिस तरह बच्चे होने वाले साइंटिस्ट जिनको आतंकवादी बोला गया इन लोगों को,
आप ये बताइए, सरकार का एक भी आदमी नहीं आया 18 दिन से, आज 18वां दिन है, 10-10 किलो वजन कम हो चुके हैं। क्या देश में ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस टेम्परेचर में 18 दिन रह सकता है? 10-10 किलो वजन कम हो चुका है। क्या सरकार, देखो मैं पिछले 26 दिन में ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि देश इतनी निकम्मी कैसे हो सकती है, सरकार इतनी निकम्मा कैसे हो सकता है कि एक भी व्यक्ति ये नहीं कहना बेटा तुम सही कर रहे हो, बेटा तुम गलत कर रहे हो। कोई एक व्यक्ति तो आना चाहिए था, पर नहीं। सरकार पता नहीं क्या, मतलब क्या माइंड सेट है सरकार के समय पर। अच्छी बात यह है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से हूँ, तो अच्छी बात भी है कि जितने भी सांसद महोदय हैं वो हमारे सपोर्ट में आ चुके हैं, जो यहाँ से भी कूच करेंगे, है ना। दूसरी बात 20 तारीख को जो है जिस तरीके से आंदोलन एक और मतलब कहेंगे कि सड़कों पे आ जाएगा अब आंदोलन, 20 तारीख को संसद घेराव करेंगे। और आज जो है वो चंद्रशेखर जी का जो है वो आने का यहाँ पर बना है कि चंद्रशेखर जी भी यहाँ पर आएंगे। विपक्ष के सभी लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जो सत्ता में बनी जो सरकार है जिनसे लगातार सवाल पूछा जा रहा है, और ये लोग कहीं ना कहीं जो है अपनी सवालों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या लगता है कि इतना भी होने के बावजूद में भी अगर वो नहीं आए तो किस तरीके से? देखिए, देशवासियों के साथ साथ मैं दिल्ली वालों से कहना चाहूंगा जो आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं। हम लोग जब तक सड़क पे नहीं उतरेंगे, जब तक हम अपना जन सैलाब नहीं दिखाएंगे, जब देश की आबादी 150 करोड़ है, तो क्या हम 1.5 करोड़ की आबादी नहीं दिखा सकते हैं क्या? जब मुद्दा पूरे 150 करोड़ का है, तो क्या हम 1.5 करोड़ भी कम से नहीं दिखा? हमको पूरा दिल्ली जाम करना पड़ेगा, और ये जो सरकार है उनको बताना पड़ेगा कि हम जब सरकार बना सकते हैं तो हम गिरा भी सकते हैं। और एक बात और थोड़ा मैं करेक्शन कर देता हूँ, हमने केवल इस्तीफा नहीं, देखिए जो सीजीपी है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, तो उन्होंने एक मुद्दा रखा था इस्तीफा, पर जो जितने भी संगठन आए थे, जितने विपक्ष थे, उन्होंने एक बात क्लियर कही थी कि एक चमचे को हटा के दूसरे चमचे को बिठाएंगे, पार्टी तो एक ही होगी ना, तो उससे बदलाव नहीं होगा। तो विपक्ष की जो मांग थी वो ये थी कि हम लोग मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि संविधान के धारे के अंतर्गत आत्महत्या उकसाने की सजा होती है, तो उन धाराओं के अंतर्गत उसकी सजा की मांग की जाएगी। मैं एक चीज और कहूंगा, आपने कई बार एक चीज देखी होगी जिसके अंदर में विपक्ष और सत्ता में बैठे हुए ये लोग बैठ करके चाय पीते हैं एक जगह पे, इनकी फोटो वीडियो वायरल हो जाती है। क्या वो शिक्षा व्यवस्था पे और सोनम वांगचुक के लिए ये लोग एक जगह बैठ करके चाय पी करके आपस में क्या बातें नहीं कर सकते हैं? इस विषय पे कर नहीं सकते? सर, आपने जो सवाल किया बहुत अंदर किया, बहुत अच्छा सवाल किया है ना। मैं बता दूं, देखो अब क्या है, जो मीडिया है और जो हमारे विपक्ष सांसद है, उनको समझ में आ गया है जब 26 दिन से चल रहा है प्रोटेस्ट, तो ये रुकने वाला नहीं है। और दूसरी बात, इतना जन सैलाब आ चुका है, पैर रखने की जगह नहीं होती शाम के टाइम, तो सबको समझ में आ चुका है कि ये देश हमारा भी है। हमारे बच्चे जब हमसे पूछेंगे कि हमने अपने देश के लिए क्या किया, तो जितने भी सांसद महोदय हैं, जितने मीडिया, उनको सबको समझ में आ गया। देखिए, ये जो बिरलोई सरकार है, इनसे क्या है, इनसे हर कोई डरता है, चाहे वो मीडिया भी हो, चाहे वो विपक्षी नेता भी हो, क्योंकि ये कहीं भी बिरलोई चला देते हैं। पर नहीं, अब वक्त आ गया है कि हम देश को बताएं, सबको बताएं कि हजारों समस्या, हजारों आंदोलन चल रहे हैं। देखिए, हमारे वोटों से आप सरकार बनाते हो, हमारे पैसों से आप देश घूमते हो, हमारे पैसों से आप विदेश घूमते हो, आपके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। मेरा सभी लोगों से एक निवेदन है, देखिए एक युवा जो मैं 26 दिन से यहाँ पे हूँ, हम चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गांधी जी ने कहा भी था, पर उन्होंने तो ये कहा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान सबको एक बराबर हो। पर नहीं, हम देश का युवा क्या चाहता है वो बताते हैं हम, जो मैं भी चाहता हूँ। जो सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो सरकारी ऑफिसर हो, चाहे वो सिपाही हो, वो केवल सरकारी स्कूल में पढ़ाए, वो केवल सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराए। अगर नहीं कराता तो उसको रिजाइन देना पड़ेगा। जब अपने खुद के सरकारी तंत्र पर उनको भरोसा नहीं है, तो कैसे विकास होगा इस देश का? किसी भी देश की मैं बात कर रहा हूँ, सभी देशों के विषय में बात कर रहा हूँ। जो मैंने गहराई से एनालाइज किया है इस देश के ऊपर, वो ये है, इस देश का विकास होगा वो तभी होगा जब सरकारी तंत्र में ही भरोसा किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, आपने अभी देखा होगा कि वोट की प्रक्रिया के लिए और देश के लिए जो है, और खास करके अभी जो दिल्ली के अंदर में SIR चल रहा है, इसके अंदर में बड़ी एक बात है कि स्कूलों के अंदर में बच्चे टीचर ढूंढ रहे हैं, और टीचर उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, उन नेताओं के लिए काम कर रहे हैं जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ आ जाती है कि जो बच्चे हैं वो 2002 के अंदर अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं, मतलब सभी को अपने अपने काम में लगा दिया है और देश के मुद्दे को कहीं ना कहीं भटकाने का काम कर रहे हैं।
सर मैं एक चीज में और नोट डाउन करना, हमारी जो मांग भी है, हम लोगों को आतंकवादी कहा है इन लोगों ने। देखिए जो बैठे हुए वो साइंटिस्ट है, बच्चे होने वाले साइंटिस्ट है। मैं योगा टीचर हूँ, मैं एक सेकंड दिखा दूंगा आपको, मैं योगा टीचर हूँ। तो मैं एक योगा टीचर हूँ। अब ये बताइए हम आतंकवादी हैं तो हम इतने दिन तक ऐसे कैसे घूम सकते हैं संसद के पास में? तो जिन्होंने ऐसी भाषा बोली है संवैधानिक पद पे बैठ के, उनका माल रिजाइन नहीं, उनको सजा मिलनी चाहिए संविधान की धारा के अंतर्गत। चलिए, ये वो बातें हैं जो लगातार आप सुन भी रहे हो और लगातार लोगों की भावनाएं जो है वो सामने भी आ रही है। अब देखना ये है कि 20 तारीख को जो है वो किस तरीके का महासंग्राम होगा, और इस महासंग्राम के अंदर में जन सैलाब होने की पूरी आशंका है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है इमरान हुसैन। इमरान हुसैन जी, किस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे सभी स्टूडेंटों को जो है वो आपने देखा ही है, सबको कहीं ना कहीं दहशतगर्द जो है वो बता दिया जा रहा है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो देश को देश मानता है वो कभी दहशतगर्द इसको नहीं बताएगा। जो बीजेपी को देश मानता है वो बताएगा, वो जरूर बताएगा। क्योंकि भारत देश में अभी जो है ना, दो प्रकार का लोग रहता है। जैसे एक हो गया बीजेपी को देश मानने वाला, और एक हो गया भारत देश को अपनी देश मानने वाला। जो लोग भारत देश को अपनी देश मानता है वो यहाँ पे खड़ा है, आप देख सकते हो, कैमरा दिखाओ, बहुत है इधर। और जो बीजेपी को अपना देश मानता है वो तो बोलेगा ही, वो बोलेगा, उसको हम रोक नहीं सकते। और वो बोले और भी ज्यादा बोले, उसको हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जो बोलेगा उसके लिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आज चंद्रशेखर जी आने वाले हैं यहाँ पर, क्या लगता है कि कितना बड़ा एक सरकार के पास में जो है वो मैसेज जा सकता है और कितना बड़ा जो दबाव पड़ सकता है? कुछ देखिए, हम तो किसी पार्टी से हैं नहीं, हम स्टूडेंट हैं। मैं बंगाल से आया हूँ इधर, लगातार 26 दिन से मैं इधर ही हूँ। आप बंगाल से आए हो, 26 दिन से लगातार आप ये? हाँ, तो बहुत बड़ी बात। हाँ, तो देखिए, इसके आगे भी कई एमपी आ चुका है। टीएमसी का भी एक एमपी आया था, समाजवादी पार्टी का भी कल एक एमपी आया था। तो मेरे हिसाब से ये मतलब वो उतना मेरा एक्सपीरियंस नहीं है कि कितना दबाव बन सकता है। फिर भी कुछ तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि देश का इतना बड़ा वो हिस्से में है, वो बहुत प्रोटेस्ट करता है, वो आम आदमी के लिए बोलता है, सच्चा इंसान है। देखते हैं, वो आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है, ना होता है। हो सकता है आज भी आए, और 20 तारीख को जो जन सैलाब उतरने वाला है उसके अंदर में भी जब संसद घेराव की बात करी जा रही है, उस समय भी जो है उनको आना चाहिए कि यहाँ पर सभी लोग मिलकर के आए, चाहे वो विपक्ष के अंदर में जितने भी बैठे हुए। देखिए, मेरे हिसाब से सबको आना चाहिए। जो स्टूडेंट की मुद्दा को वो करेगा ना, स्टूडेंट की मुद्दा को जो सपोर्ट करेगा, वो ये देश के असली नेता बन सकते हैं। क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम देश की अगली भविष्य है कि नहीं? तो जब स्टूडेंट कोई मारा जाएगा, स्टूडेंट को मुद्दा का दबाया जाएगा, पुलिस देके मारपीट करा जाएगा, तो फिर वो नेता नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं सोनम वांगचुक जी कितने दिन से यहाँ पे बैठा है, उसकी हालत देखने में तरस आ जाता है कि कितना हालत बुरा है उनका। फिर भी देश का एक भी आदमी, सरकार को और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो कोई यहाँ पर नहीं पहुंचे, नहीं, कोई नहीं है। जैसे हाँ, बहुत बुरा है। आपको पता है देश हमारा 400 साल से भी ऊपर क्यों वो था, गुलाम बन के रहता था? क्योंकि हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते। जिस दिन हम अपनी आवाज उठा सकते हैं ना, उस दिन देश को जीत जाएगा। उस दिन एक भी गवार इंसान पार्टी ऑफिस में नहीं बैठ सकता, संसद में नहीं बैठ सकता। जो पार्टी ऑफिस में, संसद में जो बैठता है वो सारे गवार है। हम पढ़ा लिखा आदमी है, इसलिए रोड पे हम अगर अनपढ़ होता तो संसद में बैठा होता। अब देखिए, बहुत गहरी बात है इसके अंदर में और बड़ा समझने वाली बात है। क्या नाम है सर आपका? आर.के. वर्मा। आर.के. बर्मन साहब। तो बर्मन साहब, आपने कोई म्यूजिक तैयार किया कि नहीं किया? अरे म्यूजिक नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। ये मेरा, हम लेक्चरर हैं। आप लेक्चरर तैयार करा? आपने लेक्चर तैयार करा कोई? अरे नहीं, मैं लेक्चरर हूँ, IIT नीट का फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है। हाँ, तो नीट के लेक्चरर, तो क्या सोचते हैं आप इस पूरे प्रदर्शन को लेकर? यार यही देखकर बच्चों का भविष्य, ये सारे बच्चे परेशान हैं, और बच्चे परेशान है तो शिक्षक कैसे खुश रह सकता है? बच्चे ही हमारे फ्यूल हैं। अगर बच्चे तो क्या करें हम ऐसे सिस्टम का? और रही पेपर लीक की, तो ये एक ही पेपर नहीं है नीट, ये तो नीट एक सैंपल है। देश का कोई ऐसा पेपर नहीं है जो लीक नहीं होता। ये हमें ऊपर डिपार्टमेंट से पता चला है। हम भी एक नॉर्मल फैमिली से हैं, और जब हम लोग पढ़ाई करते हैं भाई, हम लोग कितने
कितनी गरीबी मुसीबत से हम लोग पढ़ाई करते हैं और हमें ट्रस्ट रहता है कि हमारा भाई डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, सारा का सारा पेपर ही ऊपर से लीक हो गया। हाँ, तो जो मेहनत की उनको कुछ मिला ही नहीं और इलीगली ये लोग डॉक्टर बन गए। और बीजेपी का तो कुछ ऐसा है जो पेपर जो लीक करके इन्होंने कहा ना 50 साल तक राज करेंगे, तो ये पेपर लीक करके अपने लोगों में पहुंचा दे रहे हैं। हर एक गवर्नमेंट जॉब को भी कवर कर ले रहे हैं, चाहे पुलिस हो या कोई, हर एक डिपार्टमेंट को ये पेपर लीक करके कवर कर ले रहे हैं। तो अब नॉर्मल आदमी आवाज भी उठाएगा तो हर जगह इनके आदमी बैठे हैं सरकारी में, तो इनकी आवाजों को दबा देना, कुचल देना या इनको मर्डर कर देना है, सही बोला जाए तो। अभी 8-10 दिन हुआ मैंने प्राइम मिनिस्टर को, इंडिया के प्रेसिडेंट को और हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को, यहाँ तक कि धर्मेंद्र प्रधान को, होम मिनिस्टर को एक लेटर, एक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हमारे स्कूल में एजुकेशन में क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए, बिल्डिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये सब पढ़ाना चाहिए। ये मैंने पूरा लिख के ऑफिशियली ईमेल सबको किया। किसी ने अभी उसके विषय में कोई बात नहीं कर रहा है। बात हो रहा है मंदिरें और बनाने की बात हो रही है। 95,000 स्कूल बंद हो गए देश के अंदर और स्कूल खोलने की बातें नहीं हो रही हैं, मंदिर बनाने की बातें हो रही हैं। 29 लोग, देश के 29 लोग 10 ट्रिलियन रुपया लेकर भाग गए हैं। वो 10 ट्रिलियन रुपए से कई स्टेट का चमक जाता। हाँ, कई स्टेट के स्कूल डिजिटलाइज हो जाते। डिजिटल इंडिया बोलने से नहीं होता। 10 ट्रिलियन रुपया लेकर जो भागे हैं, अगर उसको स्कूलों में मतलब मैंने कैलकुलेशन किया 300 से 400 करोड़ रुपए लगेंगे एक स्कूल बनाने में, तो 10 ट्रिलियन रुपए में कितने सारे स्कूल बनाए जा सकते हैं। तो मतलब कई स्टेट चमक जाते हैं। ये लोग रुपए लेके भाग जा रहे हैं। जो गोल्ड बचा है, गोल्ड को भी, गोल्ड जो इमरजेंसी के लिए, इंडिया की इमरजेंसी के लिए, अब गोल्ड चोरी करने का रीजन ये है, पैसा चेंज होगा तो पता चल जाएगा, लेकिन पैसा चेंज करने से गोल्ड को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गोल्ड तो हर एक करेंसी में बेच सकते हो, तो इसीलिए गोल्ड, इस समय मंदिरों में आरबीआई का गोल्ड भी चोरी कर ले रहे हैं ये लोग। तो देश की जनता क्या करेगी? भिखारी, मतलब तुम कहते हो देश की जीडीपी बढ़ जा रही है, लेकिन पर गरीब लोग की जीडीपी नहीं बढ़ी है। अडानी अंबानी जैसे लोगों की जीडीपी बढ़ी है भाई, उनका पर व्यक्ति आय कैपिटा बढ़ा हुआ है। तो ये चीजें हैं, मतलब क्या है ना, पूरा सिस्टम ही, धर्मेंद्र प्रधान तो छोटी चीज है ना, पूरा सिस्टम ही चेंज मांगता है इंडिया। और ये चेंज होगा, जनता ऐसे ही, देश के बच्चे ऐसे ही परेशान रहेंगे, कभी ना कभी एक बड़े लेवल का एक्शन होने वाला है। आई डोंट नो क्या, लेकिन हमें नहीं लगता ज्यादा दिन तक ऐसे कोई टेरर, कभी भी अगर कोई गवर्नमेंट टेरर हो तो ज्यादा दिन तक नहीं सरवाइव कर सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये टीचर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो इनके पास में नॉलेज होगा वो शायद किसी और के पास में नहीं मिल सकता, क्योंकि टीचर ही एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके जीवन को निखार सकता है, अंदर से आपको जो है वो साफ कर सकता है, आईने की तरह आपका सूरत और सीरत दोनों को दिखा सकता है। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। और ये वो टीचर हैं जिन्होंने अभी बताया अपने बारे में कि मैं नीट के लेकर के लेक्चरर जो हैं वो हमारे जीव से मौजूद थे। अभी हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो लग रहा है, बोलो। हम बोलना चाहते हैं, ये जो है मोदी सरकार खाली बोलते हैं खूब, तो ये पेपर लीक कर देते हैं, ये समझ में नहीं आता है कि क्या करा जाए। पेपर लीक कर देते हैं और खाली जो कुछ सुनवाई नहीं करते हैं, और रोजी रोजगार नहीं है। इसी वजह से जो है इसमें जो जंतर मंतर में आए थे कि जो है इनके पास दबाव पड़े मोदी सरकार पर, तो कुछ सुनवाई हो। दबाव तो पड़ ही नहीं रहा, अगर दबाव पड़ रहा होता तो शायद सुनवाई हो गई हो। हाँ, तो ये दबाव पड़ेगा। अहंकारी लोग बैठे हुए हैं ना, कहाँ से दबाव पड़ेगा? दबाव पड़ेगा। दबाव कहाँ से पड़े? क्या नाम है भाई साहब? अंकुर यादव नाम है मेरा। क्या नाम है आपका? अंकुर यादव। अंकुर यादव। यादव जी, इस पूरे बच्चों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो आप देख भी रहे हो, पहली बार आ रहे हो या इससे पहले? नहीं, पहली बार। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से। आप दिल्ली से। सब कुछ आपने देखा ही है, सब कुछ जानते ही हो। अभी को लेकर के और क्या कहना चाहते हो? किस तरीके से आप अब देखते हो अपने बच्चों का भविष्य या अपने घर का भविष्य, जो आपके घर में भी बच्चे होंगे,
क्या देख मैं खुद भैया एक स्टूडेंट हूँ। मैं खुद मतलब स्टूडेंट के हित में आया हूँ इधर। मतलब पेपर लीक और सारे मामले, सेंटर के मामले हुए, सेंटर घर से दूर दे देते हैं। कुछ रेंज होनी चाहिए इसकी सेंटर की। और फिर पेपर में हम लोग मेहनत करके जाते हैं पेपर देने, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, बहुत निराशा होती है। सालों साल मेहनत करने के बाद पेपर लीक हो जाता है। बस यही हमारे मुद्दे हैं। तो अभी जिस तरीके से अभी 20 लाख बच्चों, यानी जो नीट के एग्जाम वाले 20 लाख से कम से ऊपर ही होंगे, अभी तक बहुत कम बच्चे जो हैं वो यहाँ पहुँच पा रहे हैं, या उनके पेरेंट्स जो हैं या उनके घर के लोग हैं। क्या कहोगे आप? अब क्या देखते हो? क्योंकि जितना आना चाहिए, सैलाब जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अब हमारी कहना यही है कि अब लोग धीरे धीरे आए। 20 तारीख को जाना है पार्लियामेंट, आए यूनिटी के साथ आए, फिर पार्लियामेंट चले, धरना अपना बात रखें वहाँ। कुछ पार्लियामेंट का घेराव करने की बात करी जा रही है। लगता है आपको कि ये सरकारें जो है आपको इस बैरिकेडेड के आगे जाने देगी? ये बात नहीं जाने देंगी। देख लीजिए 14 दिन 15 दिन आज हो गया, कुछ इस सरकार पे प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, कुछ जुमूस नहीं खा रहा है सरकार सत्ता। इस मतलब बहुत ही एक 20 तारीख को जो है वो संघर्ष वाला समय हो सकता है, बहुत ज्यादा संघर्ष। चाचा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी राम मेहर है। अच्छा, आप कहाँ से आए चाचा जी? आप हरियाणा से, रोहतक से। आप रोहतक से आए, तो अभी जो किसान वाले लोग आए हैं उसी में आए हैं क्या आप भी? ये जी इसमें अच्छा ठीक है। तो नहीं भीम आर्मी। ऐसा है जी, आर्मी तो हमारी आए है जी। अच्छा। देश हित में जो है ना, देश हित में जा- हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बोली है, और ये होना चाहिए। आप चाचा जी इनको देख करके आप क्या देखते हैं, हमारे देश का भविष्य कहाँ जा रहा है? ऐसा है जी, ये जो लड़ाई है ना, ये किसी समाज विशेष की नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। और पूरे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश हमारा को कहाँ यहाँ जा पर रहा है, आना चाहिए। और फिर भी लोग नहीं पहुँच रहे हैं। नहीं पहुंच रही, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है ना। और जिसके ये जो है लिए ना, वो बैठा हुआ है, हाँ जी, जिसके लिए बैठा हुआ है वो ये हीरा है जी, हीरा। 8वां अजूबा है। सोनम जी हीरा है। अगर ये खो गया ना तो बड़ा देश का बड़ा नुकसान होगा। तो जैसे तैसे भी हो, सोनम जी को हमने बचाना है। और जब बचेगा, क्योंकि वो भी अपने वचन का पक्का है, पब्लिक यहाँ पाए और कोई रास्ता नहीं है इस सरकार को झुकाने के लिए, कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ यही रास्ता है, ये पब्लिक आए रोड पर। जब पब्लिक नहीं आएगी, एक जन सैलाब, हाँ जन सैलाब नहीं होलेगा। जो महात्मा गांधी और बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे चल के हमने अहिंसा का पालन करके और आंदोलन आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। चाचा एक चीज और अभी निकल करके आ रही है, शायद आपने वीडियो भी देखा होगा। बहुत लोगों ने हाथ जोड़ करके जो है वो सोनम जी से कहा है कि सोनम जी, इस देश के लिए आप बहुत जरूरी हो। हाँ बिल्कुल, आपको ये अनशन खत्म कर देना चाहिए। और उन लोगों के लिए आप अनशन कर रहे हो जो लोग अभी भी सोए हुए हैं। आप क्या सोचते हैं? ऐसा है जी, ये सोए हुए, ये इनका दुर्भाग्य है। और फिर बाद में कुछ नहीं होना जी। अगर ये लड़ाई हम लड़ने में कमजोर रह गए ना, तो आगे आने वाला वक्त बहुत बुरा होगा। अच्छे दिनों की आस में जो है ना, बुरे से बुरा वक्त हम काट रहे हैं, बुरे से बुरा। और ये मौका है हमें लड़ाई लड़ने का। अगर इस मौके ने देश चूक गया तो फिर कोई किसी की सुनने वाला नहीं होगा। ये बिल्कुल तानाशाही चल रहा है, और तानाशाही को मिटाने के लिए जन सैलाब का आना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। कई लोगों की अगर कई लोगों ने देखिए ये भी बोला है कि सोनम जैसे आज जो जैसे बताया कि हमारे देश के वो ऐसे एक हीरा है, और ऐसे वो हैं कि जिनको अगर देश को जो है बहुत जरूरत है। अगर उनको अगर कुछ भी अगर हो जाता है तो आप ये समझिए कि हमारे देश के अंदर में से वो व्यक्ति चला जाएगा जिस व्यक्ति के लिए आज ये अगर ये रहेंगे ना, तो ऐसे ना जाने कितने आविष्कार होंगे, लेकिन उनका रहना बहुत जरूरी है। कई लोगों ने ये बोला कि क्या हो जाएगा अगर ये चले जाएंगे, तो ज्यादा लोग आएंगे फिर मोमबत्ती जलाएंगे। क्या मोमबत्ती जला लेने से ही क्या हमारा देश? ना जी, ऐसा है जी, इस तरह के हीरे देश में बच्चे कितने रहे हैं, कितने बच रहे हैं? पैदा ही हजारों लाखों करोड़ों के बाद वो बताओ ना, इनको फर्क नहीं है। हाँ? और ये जो अनपढ़ जो मूर्ख आदमी है वो राजगद्दी पे बैठे हैं, हैं? तो जी ऐसा है, ये मतलब कि हमारा देश 400-500 साल गुलाम इसी वजह से रह गया कि हम अपनी लड़ाई को भी अपनी नहीं समझते। वो कहते हैं वो उसके पास है तो वही भगत सिंह बने। और एक जो कहानी है ना, एक कहावत है, अगर भाई सभी चाहते हैं कि भाई भगत सिंह पैदा हुए, लेकिन ये नहीं चाहते कि भाई हमारे घर से हुए। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है ये। अब इतनी दूर से आकर के व्यक्ति आपके लिए भगत सिंह बना हुआ है,
लेकिन हमें कद्र ही नहीं है। हमें कद्र कहाँ से होगी? हम इंडियन नहीं बन पा रहे, और वो आकर के यहाँ पर हमारे हाँ, लिए, हमारे लिए, बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए, अब हमारे भविष्य के लिए अब मैं घर से चला रोहतक से, तो बच्चे ने बोले अगे बाबू रोटी खा कर जाइए। तो मैंने कहा मगा बेटा जब 18 साल